Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to leasing. Okay, so in last class I discussed about financing lease और operating lease. और क्या था इसे क्या बोलते हैं, लोन ऑप्शन एज वेल एज लीज ऑप्शन. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल लीज एज वेल एज ऑपरेटिंग लीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी कराऊंगा और स्टडी मटेरियल के भी कवर कराऊंगा. ओके, सो अच्छे से करने सारे क्वेश्चंस. अब देखो क्या लिखा है इसमें. XYZ Limited requires an equipment costing ₹10 lakh. The same will be utilized over a period of 5 years. It has two financing options in this regard. क्या एक XYZ Limited है और क्या उसके इक्विपमेंट रिक्वायर है, उसकी कितनी और इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है. ओके, और पीरियड कितना उसका 5 ईयर. और उसके बाद कितने ऑप्शन है, फाइनेंसिंग ऑप्शन कितने 2 है. और क्या लिखा पहले देखो, अरेंज ऑफ लोन ₹10 lakh at interest 30% per annum. The loan being repayable 5 equal installment. The equipment can be sold at end of the 5th year of ₹1 lakh. ओके, अब क्या लिखा, अब या तो लोन ऑप्शन में क्या लोन लेके परचेज करो, और उसमें क्या इंटरेस्ट रेट कितना है 13%, और एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है और एंड ऑफ द ईयर है. ओके, और उसके बाद क्या लिखा, और 5th ईयर में कितने की बिकेगी मशीन इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज का. ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा, लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द क्या लिखा, एट द अर्ली रेंटल ऑफ ₹3,30,000 रिपेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. अब यह दूसरा ऑप्शन क्या है, लीज रेंट पे ले लो, और लीज रेंट कितना है 3,30,000 है और एंड ऑफ द ईयर पे करना है. और उसका लिखा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% ऑफ रिटर्न ऑन वैल्यू. अब इसमें क्या डेप्रिसिएशन कैसे दिया है, WD मेथड से दिया है. ओके, और उसके बाद लिखा इनकम टैक्स रेट है 35%, और क्या डिस्काउंटिंग रेट कितना है 12%. अब इसमें डिस्काउंटिंग रेट भी दिया हुआ है अलग, और क्या और लोन इंटरेस्ट का जो रेट है वो 13% है, और डिस्काउंट हमें जिसपे फैक्टर करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसका कितना है 12% है. और क्या लिखा, एडवाइज करना क्या है, एडवाइज विच ऑफ द फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड XYZ लिमिटेड एक्सरसाइज एंड वाई. कौन सा ऑप्शन XYZ लिमिटेड को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए. ओके, तो उसे क्या करना है, एडवाइस करना है. तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पहले सोल्व करते हैं. ओके, तो पहले क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन ऑफ PVCO प्रेजेंट वैल्यू कैट आउटफ्लो निकालना है. ओके, हाफ ले लेते हैं और बाकी वर्किंग नोट के लिए छोड़ देते हैं. ईयर का थोड़े लेते हैं. ईयर PVF क्या है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, पर्टिकुलर अब यहाँ पर क्या अमाउंट कहता है, ईयर यहाँ पर आएगा ईयर, यहाँ पर आएगा PVF, और PVF का रेट कितना है 12% है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, और अमाउंट आएगा यहाँ पर, अमाउंट क्या कहेगा, प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी निकल के आएगी. अब क्या करना है, अब ऑप्शन 1 करते हैं. ऑप्शन 1 कौन सा है, लीज ऑप्शन करते हैं पहले. ऑप्शन 1 लीज रेंट. ओके, अब क्या करना है इसमें, अब इसमें देखो एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, लीज रेंट कितना एनुअल दिया हुआ है. एनुअल का मतलब एंड ऑफ द ईयर भी है, तो इसे क्या कर सकते हैं, नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं. ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. अगर लीज रेंट कैसे दिया हुआ, इक्वल दिया हो हर साल का और एंड में दिया है, तो उसे हम नेट ऑफ टैक्स करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. उस नेट ऑफ टैक्स का मतलब कि आपको फिर पहले क्या है, नॉर्मल रेंट, और फिर उसमें से टैक्स सेविंग को माइनस नहीं करना पड़ेगा, नेट ऑफ टैक्स डायरेक्ट कर लेंगे इसमें. ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो
लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स अब क्या है, नेट ऑफ टैक्स करेंगे। नेट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे, देखो 3,30,000 है ना। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस में क्या करेंगे, 0.35 है ना टैक्स रेट, 35 को माइनस कर दो तो नेट ऑफ टैक्स आ गया। मतलब टैक्स क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा नेट ऑफ टैक्स 3,30,000। इसका मतलब क्या 0.65 बचेगा, तो 0.65 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया कितना 2,14,500, 2,14,500। ओके, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितनी ईयर का है, 1 to 5 ईयर है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो कितना परसेंट है, 12% है। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.12 कितने टाइम इक्वल टू करना, m2 इक्वल टू m प्लस कितने टाइम करना है, 5 टाइम, 5 ईयर का है ना। 1 2 3 4 5 और MRC कर देना, ये कितना निकल गया है 306,048। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.6048 इंटू में 2,14,500, ये कितना आ गया 7,73,230। ये आ गया। ओके, 7,73,230, ये क्या है PVCO, ऑप्शन 1 का है ये। ओके, अब क्या करना है, ऑप्शन 2 कौन सा है, लोन ऑप्शन। अब इसमें वर्किंग नोट बनेंगे। ओके, लोन ऑप्शन में पहले क्या निकालना है, इसमें बोले इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है, कैसे बताया था मैंने। इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, पहले जब भी इसमें इंस्टॉलमेंट बोले एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो पहले क्या करना है, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना है। और यहाँ पर क्या बताया था, पहले क्या आता है, कितना लोन अमाउंट कितना है 10 लाख। ओके, 10 लाख लोन अमाउंट है। और उसके बाद क्या है पीवीएफ कौन सा लेंगे, ये लोन जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वाला यहाँ पर लेंगे। ओके, इंटरेस्ट रेट वाला कितना है 13%, और कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर तक का लेंगे। अब देखो करो 10 लाख कितना है 10 लाख। अब 10 लाख करो, इसका करो 13% का पीवीएफ निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.13 इक्वल टू प्लस करना है 5 टाइम, 1 2 3 4 5 और MRC कर दो, कितना आएगा 3.5172 डिवाइड कर दो, 10 लाख डिवाइड बाय 3.5172 कितना है ये 2,84,317। ओके, अब यहां पे देखो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना आएगा 1 to 5, इसका फैक्टर है 1 to 5 का 3.6048 और कितना है 2,84,317 करो, 2,84,317 इंटू में 3.6048, ये आएगा 10,24,906। ओके, अब क्या करना है, अब निकालना है तुम्हें इंटरेस्ट निकालना। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू का डेप्रिसिएशन और क्या इंटरेस्ट, उसका क्या करेंगे, दोनों का टैक्स सेविंग एक साथ करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग है। ओके, और डेप्रिसिएशन भी क्या है, रिटर्न डाउन है, WDV मेथड से निकालना है तो भी अलग अलग ही होगा। तो हम क्या करेंगे, नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे उसका। ओके, और लेस करेंगे टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेट। ओके, अब देखो, अब इसमें पहले क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
पहले क्या आएगा ईयर, 0 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा इंस्टॉलमेंट, ये है इंस्टॉलमेंट, इसे मैं ईएमआई बोल देता हूँ, ठीक है। ईएमआई, इंस्टॉलमेंट का मतलब ईएमआई, ये तो मंथली हो जाएगा ना। एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है वो आएगा यहाँ पर, कितना है ये, यहाँ जीरो में तो कुछ नहीं है, हमें एंड में देना है, तो 2,84,317, 2,84,317, 2,84,317, 2,84,317, 2,84,317। ओके, अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ जाएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या आएगा ओएस बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो भी उसका है एंड में। ओके, अब देखो लोन कितने का लिया है, 0 में लोन कितने का है, 10 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 13%। ओके, तो इसका 13% निकालो, कितना आएगा 10 लाख इंटू में 13%, ये आएगा 1,30,000, 1,30,000। अब इसमें से 1,30,000 माइनस करो, 2,84,317, 2,84,317, अब कितना आया यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,54,317। ओके, अब ये हम पहले पे कर चुके हैं, तो इसमें से वाला माइनस कर देंगे, 10 लाख में से माइनस करो तो कितना है ये, 8,45,683। अब इसमें क्या करना है, इस पे 13% निकालो, कितना आएगा, इसका 13% आ रहा है 1,09,939, 1,09,939। ओके, अब इसमें से ये वाला माइनस करो, इंटरेस्ट का पोर्शन कितना, 2,84,317, ये आएगा 1,74,378। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसमें से माइनस करो प्रिंसिपल अमाउंट में से, 8,45,683, 8,45,683 कितना है, 6,71,305। अब इसमें इसका कितना लेना है, 13%, 13% कितना आएगा, ये आएगा 87,270। ओके, अब इसमें से माइनस करो, 2,84,317, ये आएगा 1,97,047। अब इसमें से वाला पोर्शन माइनस करो, 6,71,305, 6,71,305 कितना आएगा, अब ये कितना है, 4,74,258। ओके, अब इसका निकालो कितना, 13%, इसका अब इसका क्या करना है, इसका निकालना है 13%, 13% देखो कितना आएगा इसका, 13% करोगे तो ये आएगा 61,654, 61,654, 61,654। अब ये इंटरेस्ट आ गया, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना, 2,84,317, कितना आएगा, ये आएगा 2,22,663। अब इसमें से ये वाला मैथ करो, 4,74,258, 4,74,258, ये आएगा 2,51,595। अब क्या है, लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में हमेशा इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को इंटरेस्ट मानते हैं, उसी को क्या मानेंगे, वही इंटरेस्ट होगा। ओके, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, देखो 2,84,317, ये आया 32,722, 32,722 है ये। ओके, 32,722। अब ये कितना है, 2,51,595, ये इंटरेस्ट आ गया ना। अब क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन बड़ा सिंपल है निकालना, डब्ल्यू डिप्रिसिएशन कैसे करना है, देखो पहले
फर्स्ट ईयर का निकाल लो। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10 लाख का 15%। 15% निकालो कितना आएगा? देखो 1.5 लाख आया। ओके, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1.5 लाख। अब क्या करना है? अब सेकेंड ईयर का कैसे निकालोगे? देखो पोर्शन कितना है? 15% कितना है? 15%। 100 में से 15 में से कितना आ रहा है? 85 आएगा। 85% का पोर्शन बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 0.85। कैलकुलेटर में करना है, क्या करना है? पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लो, उसका क्या करना है? पहले लिखना है 0.85 और उससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख से। ओके, तो ये क्या सेकेंड ईयर का निकल के आ जाएगा। क्या करना? देखो 0.85 और मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख। ये आ गया कितना? 1,27,500। वैसे ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड का, थर्ड का निकालो फिर से। आपको कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं करना। सिर्फ क्या है, एक बार तुमने आपने क्या लिख दिया, पहले एक बार तुम्हें क्या करना है? राइट करना है 0.85 और मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख से। तो सेकेंड ईयर का आ गया। अब फिर से इक्वल टू कर दो, ये आ जाएगा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर कितना है? 1,83,375। फिर से इक्वल टू कर दो। अब कितना आया? फोर्थ ईयर में आया। फोर्थ ईयर में है 92,119। अब फिर से करो। अब 5 ईयर में कितना आया? 5 ईयर में 78,301। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या निकालना है? टैक्स सेविंग निकालने। दोनों पे क्या करना है? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज डेप्रिसिएशन करना है। तो अब कैसे निकालोगे? देखो अब इसके लिए यहाँ तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये इंटरेस्ट का पोर्शन है और ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो इसे रेड स्केच से करते हैं। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेट। ओके, कैसे करोगे? ये आएगा फर्स्ट ईयर 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर आएगा इंटरेस्ट। अब देखो क्या करना है, सिंपल है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,30,000। तो दोनों पहले प्लस कर लो। 1,30,000 प्लस में करो कितना प्लस में करना है? 1,50,000। ठीक है, प्लस कर लिया। दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो। अब क्या करना है इसका? और टैक्स रेट कितना दिया है? टैक्स रेट गिवन है 35%। तो इसका 35% निकालो। 35% कितना? 98,000। तो कितना आएगा यहाँ पर? 98,000 आएगा। टैक्स सेविंग कितना आ रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ईयर में आएगा 98,000। ओके, वैसे सेकेंड ईयर का भी करो। 1,27,000 कितना? 1,27,500 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,99,039। 1,09,939। 1,09,939 प्लस में 1,27,500 और उसका क्या करना है? 35% निकालोगे तो कितना आएगा? 83,104। ओके, फिर सेम करो। थर्ड ईयर का भी देखो। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,08,375 और इसमें प्लस करना है कितना? 87,270। 87,270 और इसका प्लस इक्वल टू हो गया। इसका 30% निकालो। 35% कितना? 68,476। वैसे ही फोर्थ ईयर का करना है। फोर्थ ईयर में क्या है? 92,119। 92,119 इसमें से ये भी प्लस कर दो। 61,654। 61,654 प्लस करो। अब इक्वल टू करने के बाद क्या करना? 35% कर दो। इसका कितना आ गया? 53,820 21 आ जाएगा। 821 राउंड करके। ओके, ये आ गया। फिफ्थ में क्या है? 78,301। 78,301 ऐसे प्लस कर दो कितना? 32,722। 32,722। अब इसका 35% निकाल दो। 35% कितना आएगा? 38,000 कितना है? 858।
858। ओके, ये आ गया। ये क्या है? टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करना है? अब इसी को यहाँ पर राइट डाउन करना है आपको। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब देखो इसका फैक्टर निकालो। पहले फैक्टर कितना है? 1 डिवाइड बाय 1.12। फर्स्ट ईयर का देखो फैक्टर कितना आ रहा है? 0.8929। सेकेंड ईयर का देखो 0.7972। अब थर्ड ईयर का देखो 0.7118। फोर्थ ईयर का देखो कितना है? 0.6355। उसी तरह नेक्स्ट और करो, कितना आएगा? 0.5674। ओके, अब क्या करना है? अब जब टैक्स सेविंग आया ना, इसको कर दो, यहाँ पर लिखो, राइट करो 98,000। टैक्स सेविंग किस पर है? टैक्स सेविंग इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है और डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। ओके, और कितना है? 83,104। और इसका करो कितना है? 68,476। और यहाँ पर देखो 53,821। और यहाँ पर करो कितना आएगा? 38,858। ओके, अब इसका देखो करो 0.8929। इसका 98,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 87,504। ओके, अब करो 83,104 इंटू में 0.7972। ये आएगा 66,251। अब उसी तरह इसका करो 68,476 इंटू में 0.7118। इसका आएगा 48,741। और इसी तरीके को 53,821 इंटू में 0.6355। कितना आ गया? ये 34,203। 34। ओके, अब इसका करो 38,858 इंटू में 0.5674। ये आएगा आपका 22,048। अब क्या निकालना है? टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा? देखो, टर्मिनल वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, अब टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालनी है? इसमें देखो, पहले क्या करना है आपको? पहले वीडियो पॉज करो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं टर्मिनल वैल्यू भी निकाल के दिखानी है आपको। पहले इसे लिख लो। क्या करना है? वीडियो पॉज करो, या तो लिख लो, या और क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत जल्दी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ का। मुझे बस इतना पोर्शन चाहिए, ये वाला। ओके, वर्किंग नोट ये कौन सा? 3 होगा। टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। टर्मिनल वैल्यू, अगर टर्मिनल वैल्यू निकालनी नहीं आती आपको तो कैपिटल गेन मैंने पढ़ाया ना, कैपिटल गेन में कैपिटल बजटिंग, उसका फर्स्ट लेक्चर देखना, उसमें सब कुछ है। बेसिक मैंने उसी में कवर करा रखा है। अब देखो इसमें सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 1 लाख का। ओके, अब देखो कैपिटल गेन में क्या निकालते हैं? सेल्स कंसिडरेशन में बुक वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब बुक वैल्यू निकालनी है 10 लाख की बुक वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? देखो 10 लाख, और उसमें 15% कितने 5 साल तक क्या डेप्रिसिएशन लेगा है, तो क्या करना है? 15% माइनस कर दो। 1 साल का हो गया, फिर से 15% जो बैलेंस है फिर से 15% में माइनस कर दो, तो ये 2 साल का हो गया। फिर से 15% माइनस कर दो उसमें से। अब 3 साल का हो गया, फिर से कर दो। 4 साल का हो गया, फिर से कर दो एक बार। 15% कितना हो गया? 5 साल का। अब कितना देखो कितना आ रहा है इसमें? बुक वैल्यू कितनी है इसकी? सेल्स कंसिडरेशन है 1 लाख और बुक वैल्यू है 443,705। 443,705 कर दो। अब इसका 35%, इसका कितना करना है? 35%। यहाँ पर क्या आता है? टैक्स, जो भी रेट दिया है 35% करोगे तो क्या? देखो बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 443,705 और बिक कितने की रही है?
1,00,000 की, मतलब कितने का लॉस हो रहा है? अब यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस भी क्या होता है? टैक्स की सेविंग होती है, तो टैक्स की सेविंग होगी, इसे क्या ट्रीट करते हैं? इनफ्लो। तो करो 1,00,000 माइनस में 4,43,705, और जो बैलेंस आया उसको क्या 35% से निकाल दो टैक्स। कितना आ रहा है? 1,20,297। ये क्या ऐड हो जाएगा? इनफ्लो का मतलब ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो इसमें, कितना आ गए? 2,20,297। ये आ गया टर्मिनल वैल्यू। कितने? 5th ईयर में देखो, 5th ईयर में कितना है? 0.5674, कितना है? 2,20,297 माइनस, इसमें से ये वाला मल्टीप्लाई करो, कितना है देखो, इंटू 0.5674, ये आएगा 1,24,996। ओके, माइनस करना है, माइनस कर दो। इसमें से ये वाला बैलेंस जो भी है वो माइनस कर दो। 10,24,906 माइनस 87,504 माइनस 66,251 माइनस 48,741 माइनस करना है 34,203, उसके बाद क्या है? 22,048 माइनस कर दो 1,24,996, कितना आ रही है? 6,41,163। अब देखो, अब सजेस्ट करना है, एडवाइस है, कौन सा ऑप्शन बेटर है। अब अगर क्या करते हैं, लीज रेंट पे लेते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसा आउटफ्लो कितना आ रहा है? 7,73,250। और अगर क्या करते हैं, लोन ऑप्शन को अडोप्ट करते हैं, लोन ऑप्शन पे लेते हैं तो कितनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसा आउटफ्लो आ रहा है? 6,41,163। और मैंने क्या फर्स्ट क्लास में समझाया था, अगर जिसका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो लोअर होगा उसी को अडोप्ट करना चाहिए, वही क्या है? अडोप्ट करने लायक है। ओके, तो इसमें क्या होगा? लोन ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर पीवीसीओ। प्रेजेंट वैल्यू कैसा आउटफ्लो क्या है? लोअर है इसमें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब इसमें क्या था? इसमें इंटरेस्ट अलग निकाला था और इसमें क्या कर दिया था? और डेप्रिसिएशन निकाला था, और डेप्रिसिएशन दोनों को कंबाइन क्यों कर दिया था? क्योंकि दोनों सब डेप्रिसिएशन सबका क्या है? अलग अलग निकला था हर ईयर का, है ना। उसमें भी टैक्स सेविंग की क्या है? एडवांटेज मिलती है डेप्रिसिएशन पर भी, और क्या है? इंटरेस्ट पर भी। तो उसका क्या कर दिया? मर्ज करके दिखा दिया था। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन में, उसमें एग्जाम में। ओके, अब क्या करना है? वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो। ओके, और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है खुद से भी। और इसके बाद और जो भी क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया था कि मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा। स्टडी मटेरियल में तो 2 ही 3 है, और वो एडवांस लेवल के हैं, थोड़े एडवांस में है। तो पहले बेसिक वाले करते हैं, फिर उसके बाद वो भी पिक करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है? एबीसी कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्वायर ₹5 lakh pulp control device that has a useful life of 10 years and subsidy of ₹50,000 is available at the time of device acquired and placed into service। अब क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड कंपनी ने डिसाइड किया, एक क्या है? इक्विपमेंट है, पल्प कंट्रोल है, वो कितने की है? 5 लाख की है। उसे क्या गवर्नमेंट के थ्रू क्या हुआ? गवर्नमेंट के थ्रू से सब्सिडी भी मिली है, कितने की? 50,000 की। अब देखो 50,000 की सब्सिडी मिली है, तो अब इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? अप्लीकेबल होगा कितने पे अप्लीकेबल होगा? बताओ, गैस करो। डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल होगा 4,50,000 पर। जितना जो
अब जितना आपने कितना जितना आपके हाथ से गया पैसा उसी पे आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कर सकते हो, उसी पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितने पर एप्लीकेबल होगा, डेप होगा ये 50,000 की मशीन वो इक्विपमेंट है। ओके, तो कितने की, 5 लाख की, और इसमें से 50,000 की क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, तो डेप्रिसिएशन कितने पे एप्लीकेबल होगा, 4,50,000 पर। डेप्रिसिएशन सिर्फ उतने पे हम लगा सकते हैं जितना हमारे तरफ से आउटफ्लो हुआ है, जितने पर जितना हम देंगे। ओके, ये क्या है, ये तो सब्सिडी मिली है। ओके, तो उस पर क्या है, डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो सब्सिडी गिवन हो, तो सब्सिडी को माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल करना है, लगाना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये था इसमें। और दूसरा क्या है, द डिवाइस वुड बी depreciated on straight line basis, no salvage value is expected। और क्या कर रहे हैं इसमें, डिवाइस जो है डेप्रिसिएट किस पे करें, एसएलएम मेथड पे, उसमें नो सैलरी वैल्यू है। ओके, और उसके बाद लिखा है द कंपनी टैक्स रेट कितना है, 15% टैक्स ब्रैकेट इफ द एक्विजिशन इज फाइनेंस विद द लीज एंड लीज पेमेंट 55,000 वुड बी रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब इसमें क्या बिगिनिंग वाला आ गया ना, पॉइंट कौन सा, बिगिनिंग। लीज पर दे रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो कितने, 55,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देना है, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो मतलब स्टार्ट ईयर, जैसे ईयर एंड स्टार्ट होगा तुरंत ही लीज देना है, बिगिनिंग का मतलब ये है। ओके, जीरो से स्टार्ट होगा लीज। द कंपनी कैन ऑल्सो बोरो एट 10% रिपेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। डेट पेमेंट वुड बी ड्यू टू द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। अब इसमें क्या है, अगर वो लोन पे लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो उसका फाइनेंस टैक्स रेट कितना है, 10% है। ओके, और क्या है, अब इंस्टॉलमेंट भी किस में जाएगी, बिगिनिंग में देंगे, इसमें बिगिनिंग में होगा, हर चीज बिगिनिंग में हो रही है। क्या क्या, अगर लीज दे रहे हैं तो बिगिनिंग में, और इंस्टॉलमेंट देनी है तो बिगिनिंग में देनी है, स्टार्टिंग क्या, ईयर के स्टार्टिंग में, एंड में नहीं। ओके, ये ध्यान रखना है। और उसके क्या लिखा है, उसके बाद लिखा डेट पेमेंट वुड बी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये तो अभी बताया था, ड्यू कब होगा, ईच ईयर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद लिखा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फॉर ईच ऑफ दिस फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। दोनों का क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो क्या है वो बताना है। उसके बाद क्या लिखा, यूजिंग द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब, जो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है, जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ डेट होता है। उसका क्या करना है, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, इसमें खुद ही बता रखा है, टैक्स के बाद का निकालना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा आएगा, तो इसमें 10% 1 माइनस में टैक्स रेट कितना है इसका, 0.5%, 50% तो कितना आ जाएगा, 5%। ये फैक्टर आ जाएगा। जब पीडीएफ यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 5%। ये बोल रहे हैं ऊपर। ओके, और उसका लिखा है बीच ऑफ टू अल्टरनेटिव इज प्रेफरेबल। अब उसमें से बताना कौन सा अल्टरनेटिव अडॉप्ट करना चाहिए, प्रेफरेबल है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू किसके, लस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। ओके, डिसीजन लेना है इसमें। तो अब करते हैं इसमें ये थोड़ा लॉन्ग है, और इसमें क्या है, और इसमें क्या देखो, और इसमें यूजफुल लाइफ कितनी इसकी, 10 ईयर है। ओके, 10 ईयर है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा लंबा बनेगा, क्या वर्किंग नोट भी बनेगा लंबा, और क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा खींचेगा, इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ओके, ये लेंगे हाफ। ओके, अब क्या आएगा, ईयर, पीवी फैक्टर और अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ओके, यहाँ है पर्टिकुलर, यहाँ क्या आएगा, ईयर,
और यहाँ पर क्या आएगा पीवीएफ। और पीवीएफ कितना आएगा देखो 10%, 1 माइनस में टैक्स कितना 0.5, 50%, तो कितना आ जाएगा 5% पीवीएफ लेंगे। ओके, और इसमें क्या है, यहाँ पर आएगा अमाउंट, यहाँ पर क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है लीज ऑप्शन, लीज ऑप्शन, लीज रेंट, लीज रेंट। अब यहाँ पर लीज रेंट को नेट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीज रेंट कब दे रहे हैं, बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है, और टैक्स कब कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कब लगाते हैं, एंड में लगाते हैं, इजंट इट? जब लीज रेंट सेम हो और ईयर एंड के एंड में हो, ईयर के एंड में हो, तो हम क्या करते हैं, नेट ऑफ टैक्स कर सकते हैं उसे। अब यहाँ पर देखो कहां से लेंगे, 0 से 9 का आएगा लीज रेंट, इसका फैक्टर क्या निकाल, और फैक्टर मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं, फैक्टर 1 प्लस करेंगे, और पीवीएफ कितने परसेंट का, ये 5% का, कितने 9 ईयर का लेंगे, 5% 9 ईयर का, जो पीवीएफ आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस क्यों करते हैं, 0 का फैक्टर हमेशा 1 होता है, इसलिए करो। देखो 1 डिवाइड बाय क्या करना है, 1.05 कितना टाइम करना है, इक्वल टू एम प्लस करना 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एमआरसी कर दो, और जो आया उसमें 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो तो कितना आएगा 8.1078। अब क्या करना है, अब इसका लीज रेंट कितना है, 55,000 है, 55,000। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8.1078 इंटू में 55,000 कितना आएगा, 4,45,929। ओके, अब क्या करना है, इसमें निकालना है टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। ओके, अब कैसे करना, टैक्स सेविंग लीज रेंट है 55,000, इसका 35%, यहाँ 35 में 50% है, तो 55 कितना हो जाएगा, 55,000 का 50% ये हो जाएगा 27,500, 27,500। अब इसका कर दो, अब यहाँ पर टैक्स हमेशा ईयर के एंड में लगता है ना, तो 1 to 10 पूरा लेंगे, यहाँ पर 1 to 10 लेंगे। करो 1 डिवाइडेड 1.05 कितने टाइम करना है, इक्वल टू एम प्लस 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 पॉइंट कितना है, 7.7217। फिर से और चेक कर लो, क्या 1 डिवाइडेड 1.05 इक्वल टू एम प्लस करना है 10 टाइम, उसके बाद कर देना एमआरसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वही आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7.7217 और उसमें करना है 27,500, ये आएगा 2,12,347। और इसको माइनस कर दो इसमें से, 445,929 माइनस में 2,12,347, ये आएगा 2,33,582। ओके, और क्या इसमें, और इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, वर्किंग नोट में निकालना है, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब इसका जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो कितना जा रहा है, 4,50,000 है, 5 लाख में लेंगे, क्योंकि 50,000 की क्या है, सब्सिडी मिल रही है ना, तो कितना आएगा, लोन कितने का लेना पड़ेगा, 4,50,000 का, क्योंकि 50,000 की तो सिर्फ सब्सिडी मिल रही है। अब इसमें देखो पीवीएफ, अब ये क्या है, ये भी बिगिनिंग में है, बिगिनिंग में है ना, तो बिगिनिंग का ही लेंगे, इसमें भी बिगिनिंग का कितना आएगा, देखो इंटरेस्ट कितना है, देखो 1 प्लस में क्या करेंगे, पीवीएफ कर दो कितना
पीवीएफ करो, कितना करना है 10% है ना इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट, लोन का इंटरेस्ट रेट, और 0 to 9 मतलब 9 का करना है, 9 का फैक्टर 9 तक, 9 ईयर तक का कैलकुलेट करना है। जो आएगा क्या करना है उसका देखो 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना टाइम करना है 9 टाइम करना है, इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम प्लस, और प्लस का तो उसमें जो आया 1 कितना आया देखो, ये आया देखो कितना 4,50,000 6.7590 कर दो, 450 डिवाइड बाय 6.759, ये आया 66,578, 66,578 आया है। ओके, ये है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो ये ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 है लोन ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है, पहले इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, इसमें कितना है देखो, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड कितना इंटरेस्ट 66,578 है ना, 66,578। अब देखो इंस्टॉलमेंट भी अब क्या दे रहे हैं, बिगिनिंग में दे रहे हैं ना, बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग का मतलब क्या है 0 से 9 ईयर। इसका फैक्टर हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है कितना 8.1078, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8.1078 मल्टीप्लाई 66,578 कितना आ रहा है 5,39,801। ओके, अब क्या करना है, इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग किससे निकालनी है यहाँ पर। अब इसमें डेप्रिसिएशन का क्या, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पर दिया है तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर नेट ऑफ टैक्स करके निकाल लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पर आएगा टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टैक्स, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहले क्या आएगा ईयर, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम्हें माइंड में क्वेश्चन आया होगा यहाँ पर 9 के लिए, क्योंकि 10 साल की लाइफ है, क्यों, क्योंकि ईयर से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 से कैलकुलेट करो, 0 से 10 साल हो रहा है, कितने हो रहा है 10 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 0 से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है ना, इसलिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आता है इंस्टॉलमेंट, ओके, यहाँ पर लिख दो एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, और ये कितनी है 66,578, 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 एक बार और आएगा 66,578। अब यहाँ पर क्या आता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा प्रिंसिपल, और इसके बाद आएगा प्रिंसिपल, अब यहाँ आएगा ओएस बैलेंस, आएगा प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और लोन अमाउंट कितना था, लोन अमाउंट था 4,50,000, और कैसे आया 5 लाख में से 50,000 की सब्सिडी आ गई थी, मिल गई थी, और जो बैलेंस बच गया था उसको क्या कर लिया, लोन ले लिया उसका। ओके, अब क्या करना है देखो, ये 66,578, ये तो क्या देखो जिस दिन लोन लिया उसी दिन रीपेमेंट कर दिया, तो क्या वहां पर इंटरेस्ट लगेगा, उस पर लगेगा नहीं लगेगा। जैसे आज लोन लिया, आज मैंने लोन लिया, आज ही मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो आज वो इंटरेस्ट लगेगा उस पर नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है।
और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट हो जाएगा 66,578। ओके, अब इसमें इन दोनों का बीच का जो बैलेंस निकालो कितना आएगा 450, मैथ में 66,578 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो आएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 383,422। अब इसका कितना 10% निकालो, 10% आया 38,342, 38,342। ओके, 38,342 आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें से ये वाला माइनस कर दो 66,578, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा कितना है 28,236। ओके, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 383,422, 383,422, ये आएगा 3,55,186। ठीक है, अब इसमें से 10% इसका निकालो, इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 35,519, राउंड ऑफ करेंगे 35,519, इसमें से माइनस करो 66,578, 31,059, 31,059। अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा 355,186, 355,186, तो ये कितना आएगा 3,24,127। अब इसका कर दो कितना 10%, इसका 10% करोगे कितना आएगा 32,413। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो 66,578, 34,165, 34,165। ओके, 34,165 माइनस करो कितने में 3,24,127, 3,24,127 कितना आ रहा है 2,89,962, 2,89,962। ओके, अब क्या करना है, इसका निकालो कितना 10%, इसका 10% है 28,996, 28,996। अब इसका निकाल, इसमें से माइनस करो 66,578, कितना ये 37,582। अब क्या करना है, इसमें से वाला माइनस करो 2,89,996, 2,89,996, 2,89,996, 2,89,996, 2,89,962 है, सॉरी 2,89,962। कितना आया 2,52,380, 2,52,380। इसका 10% करोगे तो कितना आएगा, इसका 10% है 25,238। इसमें से माइनस करो 66,578, 41,340। अब इसमें से माइनस कर दो 2,52,380, 2,52,380, ये आएगा 2,11,040। अब इसका 10% करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21,104। अब इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो 66,578, 45,474, 45,474। इसमें से माइनस कर दो 2,11,40, 2,11,40, 1,65,566। इसका 10%, इसका 10% कितना है 16,557, 16,557। ओके, 16,557 इसमें से माइनस करो 66,570, 50,021। ओके, 50,021 इसमें से माइनस करो 1,65,566, 1,65,566, ये आएगा 1,15,545। ओके, अब इसका 10% करो, ये आएगा 11,554। ओके, अब इसमें से माइनस करो 66,578, ये आएगा 55,024। ओके, अब इसमें से माइनस करो 11,55,45,
55 45 ये आएगा 60,521। 60,521। अब इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कर दो 66 578 60,097। ओके, अब यहाँ पर कितना आएगा 60 200 521। इसमें क्या है, ईयर ज्यादा थे इसलिए इसमें वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में टाइम लग गया। ओके, अब क्या करना है, टैक्स सेविंग और यहाँ पर लिखना है। देखो 9 ईयर का है ना, 9 ईयर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखो फैक्टर निकाल दो इसका। फैक्टर कितना है, 1/1.05 कितना आएगा 0.9524। ओके, अब इसका करो 0.9070। अब इसका करो 0.8638। अब इसका करो 4 ईयर का हो गया, 4 का करो 3rd ईयर का हो गया था। अब 8227। अब करो 0.7835। अब नेक्स्ट करो 0.7462। अब इसका करो कितना है 0.7107। अब इसका करो 0.678 0.6768। ओके, अब एक और मिल गया 0.6446। ओके, अब क्या करना है, टैक्स सेविंग कैसे निकालनी है, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट माइनस में करना 1 माइनस में टैक्स कर दो। अब मैं डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट यहीं से कर लेता हूँ। ओके, इंटरेस्ट देखो क्या करना है, 38,342 का 38,342 का 50% कितना आएगा, ये होगा 19,171 19,171। और उसी तरह इसका करो 35,519 का 50% कितना आएगा 17,759 17,760 कर देते हैं, 760 राउंड ऑफ कर दिया। अब उसी तरह इसका 32,413 32,413 का 50% ये आएगा 16,006 16,206 है 16,206। ओके, अब किसका है 28,996 28,996 का 50% 14,498। अब उसके बाद है 25,238 25,238 का 50% 12,619 अब उसके बाद क्या है 21,104 का 50% 10,552 10,552। अब कितना है 16,557 इंटू में 50% ये आएगा 16,557 82,178 गलत हुआ है कहीं, ये है 19 इसका आया, ये 17 ठीक है, ये 16 32 14 इसका हो गया, ये 25 इसका आ गया, 21 का ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह क्या गया यहाँ पर 38 का ये आ गया ठीक है, ये 35 का, ये 32 का, ये 28 का और ये 25 का ठीक है, 25 का और ये 21 का और ये है 1 2 3 4 ओहो यहाँ पर क्या हो गया देखो अरेंजिंग में गलती हुई है, देखो क्या ये तो इसका आ गया ओके, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये ध्यान रखना, और इसका इसके साथ होगा,
और इसका इसके साथ होगा, और जो करूंगा उसका इसके साथ होगा। जो इसका आएगा कितना, 11,554 इंटू 50% कितना आएगा, 5777। ओके, 5777 आ गया ना। अब जो आएगा उसका इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, कितना है, 60,057, 6,057 है, उसका 50% कितना आएगा, 3028। ओके, अब कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 19,000 38,342 38,342 का 50% कितना आएगा, 19,171 है ये। ओके, 19,171 को मल्टीप्लाई करोगे इससे कितना आएगा, 9524 ये कर देंगे 18,258। ओके, अब कितना आएगा, 0.9070 मल्टीप्लाई 17,960 ये आएगा 16,289 90 16,290। ओके, अब इसका करो 0.8638 इंटू में 16,208 ये आएगा 13,999। अब इसका करो इसके साथ 0.8227 इंटू में 14,498 ये आएगा 11,927। अब इसका करो 0.7835 इंटू में 12,619 ये आएगा 98,187 87। ओके, अब इसका इसके साथ करना है 0.7462 इंटू में 10,552 ये आएगा 7,874। अब करो इसका इसके साथ करो 0.7107 इंटू में 8278 ये आएगा 5883। अब करना है किसका, इसके साथ एक करना है 0.6768 इंटू में 5777 ये आएगा 3910। ओके, और यहाँ पर क्या 0.6446 इंटू में 3028 ये आएगा 1952। अब एक चीज और बची क्या है, टैक्स सेविंग ऑन डेट। टैक्स सेविंग ऑन डेट। ओके, टैक्स सेविंग ऑन डेट कैसे निकलेगा, 4,50,000 सैलरी जल्दी 0 है और 10 से डिवाइड कर दो और 50% से मल्टीप्लाई कर दो। करो टैक्स सेविंग ऑन डेट। अब देखो 4,50,000 डिवाइड बाय 10 इंटू में 50% 22,500। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1 to 10 है खाली। अब 1 to 10 का फैक्टर कितना है, 1 to 10 का फैक्टर है 7.7217। ओके, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 7.7217 इंटू में 22,500 कितना आ रहा है, 1,73,738। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि क्या सैलरी वैल्यू 0 है। ओके, और डेप्रिसिएट लगाया तो डेप्रिसिएट हो रही है पूरी 100%, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल वैल्यू क्या है, 0 आएगी। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ से क्या कर देंगे, अब इसमें जो आएगा उसे कर देंगे, माइनस कर दो, इसमें से इसे सारा माइनस करो। 5,39,801 माइनस 18,258 माइनस 16,290 माइनस 13,999 माइनस 11,927 98,187
उसके बाद 7874, 7874 के बाद 5883, 5883 के बाद 3910, 3910 माइनस 1952, देन माइनस करेंगे 1,73,738, 2,76,083 पीवीसीओ आ गया। पीवीसीओ कितना है 2,76,83 यहाँ पर क्या 2,33,582 है। अब देखो विच ऑप्शन इज बेटर। और क्वेश्चन में क्या लिखा पहले क्या निकालने को बोला था, पहले बोला था कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आ गया। और सेकंड में क्या बताना है कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऐसे लिख लो कौन सा ऑप्शन बेटर है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, लीज ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर पीवीसीओ। ओके, ये आ गया ना। अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो और लिखो। इसमें सिर्फ किसकी वजह से टाइम कंज्यूम हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर क्या थे ज्यादा दे रखे थे इसलिए। ओके, तो क्या करना है, वीडियो पॉज करो और लिख लो इसको। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to leasing decision. Okay. So, if you like this video, do like, share, and subscribe, and also share to your friends who need. Okay. So, bye bye and take care.